वेलकम फ्रेंड्स, आ गए हम फिर एक नए पे लेक्चर में। ये हमारा लेक्चर नंबर शायद 5 है। 5 नंबर हमारा लेक्चर नंबर है। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, इसके जस्ट पीछे वाले में हम लोग बात किए थे क्या कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और उसका हमने डिफिनीशन भी देखा था। जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन शायद डिस्प्लेसमेंट का छूट गया था, तो वो मैं यहाँ पे देने वाले हूँ। अब देखिए कि अब हमारा टॉपिक आज का क्या है। हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि किस किस में रिलेशन हमें बताना है, यानी कि रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी दूरी तथा विस्थापन में क्या संबंध हम बताने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एकदम आगे बढ़ते हैं। तो देखने वाले हैं कि हमारा हेडिंग हो गया, तो हम हेडिंग को मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे चलते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या है हमारा रिलेशन, किस किस बीच में दिखाना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो सबसे पहला रिलेशन क्या है हमारा, सबसे पहला रिलेशन है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वह डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ टाइप ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा वह एक तरह का डिस्टेंस ही है। यह फर्स्ट नंबर हो गया। यानी कि विस्थापन जो है वह एक तरह का दूरी ही है, जैसा कि हमने पीछे बताया था क्या कि डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यानी विस्थापन जो है वह क्या है हमारा सबसे छोटा से छोटा दूरी है, किसके बीच में, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में। तो वही हमारा फर्स्ट नंबर क्या बताया कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वह एक तरह का डिस्टेंस ही है। अब सेकंड नंबर बात करें तो सेकंड नंबर हमारा क्या है, सेकंड नंबर उससे पहले एक और टर्म हम देखते हैं। एक और टर्म देखते हैं कि डिस्टेंस जो है वह हमारा क्या है, डिस्टेंस जो है वह हमारा स्केलर टर्म है। स्केलर टर्म है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वह क्या है हमारा वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वह हमारा क्या है, वेक्टर है, और डिस्टेंस जो है वह क्या है हमारा स्केलर है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि डिस्टेंस यानी कि दूरी जो हमारा है वह क्या है, सदिश है। सॉरी, अदिश बोलते हैं उसको, स्केलर को अदिश बोलते हैं। तो वो हमारा अदिश राशि हो गया, और ये हमारा सदिश राशि हो गया। कहने का मतलब यह हो गया कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जो है डिस्प्लेसमेंट वह एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डिस्टेंस है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें इसमें जो है डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें डायरेक्शन होता है। जैसा कि हम लोग पीछे में ही बात किए थे कि इधर से इधर की ओर जा रहा है, तो डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में हम एक फाइनल डायरेक्शन को देखते हैं। तो वही हमारा उससे पता लगता है कि क्या कि डिस्प्लेसमेंट जो है वह हमारा वेक्टर है, यानी कि विस्थापन जो है वह क्या है हमारा सदिश राशि है। उसके बाद बात करें थर्ड नंबर की। तो थर्ड नंबर हमारा है कि डिस्प्लेसमेंट सॉरी थर्ड नंबर क्या है हमारा कि डिस्टेंस जो है पहले डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर देन डिस्टेंस। यह सही बात है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि विस्थापन जो है वो हमारा डिस्टेंस यानी कि दूरी से छोटा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि विस्थापन जो है वह हमारा दूरी से छोटा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कंडीशंस पे अप्लाई होगा, पहला बात। थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर कहता है क्या 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 डिस्टेंस जो है वह क्या छोटा होगा क्या डिस्प्लेसमेंट से? तो कभी नहीं। ये नेवर, ये हम कभी हो भी सकता है, थर्ड नंबर पोजीशन कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट फोर्थ नंबर हमारा कभी नहीं होगा। कहने का मतलब हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस कभी छोटा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये कथन हमारा पूरा रूप से गलत है, कभी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल में हम आपको बताने वाले हैं। यह हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। तो आप देखिए हम ए से बी पे जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया और ये हमारा हो गया। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो गया और सेकेंड नंबर क्या हो गया, बताइए आप। फर्स्ट नंबर हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट और सेकंड नंबर हमारा हो गया डिस्टेंस। तो क्या कभी भी डिस्टेंस छोटा हो सकता है? डिस्टेंस कभी भी छोटा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से? जी नहीं। और डिस्प्लेसमेंट कभी भी छोटा हो सकता है डिस्टेंस से? यस, आप यहीं पे देख सकते हैं कि हो सकता है। तो ऐसा पॉसिबल है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं फोर्थ नंबर के बाद फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। तो फिफ्थ नंबर हमारा जो है वह क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब डिस्टेंस जो है वह हमेशा बड़ा या फिर बराबर हो सकता है किससे?
डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस कहने का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस जो हमारा है वह डिस्प्लेसमेंट से बड़ा और बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट सिक्स नंबर क्या है, सिक्स नंबर कहता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन हमारा क्या बड़ा और छोटा हो सकता है डिस्टेंस से, तो जी नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या भी कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो सकता है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका भी एग्जांपल हम बताने वाले हैं। ये हमारा ए पॉइंट होगा, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। कोई बच्चा जो है वह ए से बी पे ऐसे जाता है और कोई बच्चा जो है वह ए से बी पे ऐसे जाता है। तो यह हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। सॉरी, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये हमारा डिस्टेंस हो गया। तो कहने का मतलब यही हो कि यह हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये हमारा डिस्टेंस हो गया। तो इसमें क्या कहता है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा या फिर बराबर के लिए तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लोचा किसमें है? लोचा इसमें है कि बड़ा या फिर बड़ा नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि डिस्टेंस से कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता है। आप कभी इमेजिन करके देखिए, इसमें आपको ऐसा कुछ लगेगा ही नहीं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वह डिस्टेंस से कभी बड़ा हुआ हो। तो फिर सिक्स्थ के बाद हम सेवंथ नंबर पॉइंट्स पे भी आगे बढ़ेंगे, तो हमारा वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।